अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों आज इस व्लॉग में आपको मैं दिखा रहा हूँ एशिया की तवील तरीन बाज़ार, जिसको शाही बाज़ार कहा जाता है। इस बाज़ार की जो बुनियाद थी वो कलोड़े दौर हुकूमत में हुई, जो 18th सेंचुरी में गुलाम शाह कलोड़ों ने जब खुदाबाद से अपना कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट किया, हैदराबाद कैपिटल किया, तो उसके बाद जो है इस बाज़ार का बुनियाद रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाज़ार जो है इतनी बड़ी हो गई कि ये एशिया की तवील तरीन बाज़ारों में से एक हो गई। तो आज इस बाज़ार को हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाज़ार में कितने दुकान हैं और कितनी बड़ी ये बाज़ार है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो पक्का किला से होती है और उसकी इख्तिताम जो होती है वो मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हैं, इस टावर मार्केट पे जो है इसके इख्तिताम होती है। सफ़र करते हैं अपना, यहाँ से टावर मार्केट से जाते हैं और पक्का किला तक आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह के शॉप्स हैं और किस तरह की जो बाज़ारें हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं। ये यहाँ पे आपको फ्रूट मार्केट नज़र आएगी। ये है बिल्कुल टावर मार्केट के नीचे ही बिल्कुल ये जो कुछ फ्रूट्स की शॉप हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है। ट्रैफिक यहाँ पे जो है मामूल की तरह, ये मतलब मामूली इजी सीन है। यहाँ पे ट्रैफिक होता रहता है क्योंकि रोड तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना रोड पे, ये अलग अलग जो रेडे लगाकर, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक भी होता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टावर मार्केट के बिल्कुल सामने एक गली है जिसको खदड़ा गली कहा जाता है। इस खदड़ा गली में जो है खदड़ा गली की जो चाय है वो बहुत मशहूर है यहाँ की। तो यहाँ पे आपको फूलों की दुकानें भी मिलेंगी। इसको फूल बाज़ार भी कहा जाता है और खदड़ा बाज़ार भी, खदड़ा गली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी तो वो खदड़ा बोलते हैं असल में इसको, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको, तो उनकी जो है ये एक गली हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत सारे ख्वाजा सरा जो है यहाँ पे रहते थे। तो अभी उनका जो तादाद है वो बहुत कम हो गया है। और यहाँ पे जो चाय जो मशहूर है यहाँ की खदड़ा गली की, वो ये कुछ होटलें हैं। यहाँ पे पहले तो बड़ी तादाद में होटल्स जो है चाय की हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो है इसमें इसको फूल गली के नाम से जो जाना जाता है और इसमें बहुत सारे फूलों के जो दुकानें हैं वो यहाँ पे हो गई हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे टावर मार्केट में जो शाही बाज़ार है वहाँ पे एक मशहूर तरीन होटल है और वो होटल है खदड़ा गली में। यहाँ की चाय जो है वो बहुत फेमस होती है। तो आपको यहाँ की जो एक बहुत ही पुरानी होटल है उन भाई से मिलाते हैं, उन होटल का जो मालिक है उससे पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है और कितने टाइम से ये होटल टाइम है और कितने टाइम से आपके पास जो है पुराने लोग जो है यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप बताओ कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी? ये आपकी होटल को कितने साल हो गए और कितने टाइम से आप ये चला रहे हैं? साल तो इसको काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी पुरानी रही है होटल। और मैंने अबू से शुरुआत से पूरे चलाते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता हैं इस होटल से। और ये जो है हैदराबाद की बहुत फेमस तरीन होटल हुआ करती थी। और ये खदड़ा गली है, खदड़ा गली की चाय जो है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, आज तक भी लोग आते हैं। तो कितने टाइम से लोग आपके पास आते हैं? तो जब अपनी स्टडी करते थे उस टाइम से आते थे, और अब आगे बताते हैं हम कैसा पहले यहाँ पे स्टडी करते थे तो वो जब आते थे यहाँ पे, और अभी भी जब यहाँ का दौरा उनका होता है तो यहाँ पे रुक जाते हैं। भाई साहब आपको ये होटल दिखाते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे चाय बना रहा है और ये होटल जो है एक तारीखी पुरानी होटल है। और यहाँ पे भाई साहब आपको कितना टाइम हो गया है चाय बनाते हुए यहाँ पे? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं माशाल्लाह इसी होटल पर। तो लोग पुराने आते हैं जो यहाँ पे आते थे, लोग पुराने जो काफ़ी साल से। अच्छा, पहले कितनी होटल्स हुआ करती थी इस गली में? 4 अच्छा 4 होटल थी, तो अभी 2 बची हैं सिर्फ। सही। तो दोस्तों ये खदड़ा गली की जो
मशहूर चाय जो है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी तो ये फूल बाज़ार के नाम से मशहूर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे फूल की दुकानें और शादी के लिए जो हार मिलते हैं उनकी शॉप्स बन गई हैं। इस शाही बाज़ार में आपको सीधा जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और रास्ते में मुड़ गए तो एक अलग जगह और एक अलग बाज़ार आ जाएगी। तो आपको इस बाज़ार में घूमने के लिए आपको सीधा सीधा जाना पड़ेगा। इस तारीखी बाज़ार में कायम 100 साल से ज़ायद पुरानी दुकानों को आजकल ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह पर नई कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो कि इस शाही बाज़ार की तारीख के लिए एक ख़तरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आपको कपड़े की मार्केट मिलेगी। अभी शाम का टाइम है तो इतना रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रश यहाँ पे होता जाएगा। अब ये सीधा सीधा रास्ता चला जाएगा, ये रास्ता सीधा सीधा चलता जाएगा, बिल्कुल सीधा जाना है हमें। अगर हम साइड पे जाएंगे तो दूसरी मार्केट्स जो हैं या दूसरी चीज़ों की जो मार्केट हैं वो आएंगे, लेकिन हमें जो है सीधा जाना है। अब जैसे ही हम एंटर होंगे थोड़ा ही आगे हमें एक घड़ियों की जो बाज़ार है वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांडेड और सस्ती भी घड़ियाँ यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। सामने जैसे ही जाएंगे तो घड़ियों की मार्केट शुरू होगी। यहाँ पे होलसेल में भी घड़ियाँ मिलती हैं, और अगर आप ऐसे लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं सस्ते दाम पर, और ब्रांडेड भी मिल सकती हैं यहाँ पे। ये शुरू हो गई अभी वॉचेस की मार्केट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट मार्केट इन एशिया। तो अभी घड़ियों की जो शॉप्स हैं वो आते जाएंगे। यहाँ पे घड़ियाँ मिलती भी हैं और बनती भी हैं। यहाँ पे अच्छे से मिस्त्री जो है ना वो बैठे हुए हैं, जो अच्छी सी घड़ियाँ आपको बना के दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लेडीज़ की जो चीज़ें हैं, जो सिलाई के लिए काम आती हैं चीज़ें, वो भी यहाँ पे इसी मार्केट के अंदर इंक्लूड है। तो ये जो सिलाई के लिए काम आती हैं चीज़ें, वो भी आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। ये यहाँ पे टोपियों की दुकान, और यहाँ पे तकरीबन अक्सर रश होता है, लेकिन अभी तो शाम का टाइम है, तो दोपहर के टाइम यहाँ पे लोगों की रश होती है बहुत। अभी हम आए हैं महफूज होटल पर, और इनका जो है निहारी जो है बहुत फेमस है। तो यहाँ की हमने निहारी ऑर्डर की है, तो वो खाते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, खाना भी नहीं खाया तो भूख भी बहुत लगी है। तो अभी हमारे निहारी आ गई है, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका नाम जो सुना है उस तरह की ये निहारी है कि नहीं है।
यार इस महफूज दिली निहारी की निहारी खाकर बहुत ही चस आ गई, बहुत मज़ा आ गया भाई। ये इनकी दुकान तकरीबन 1947 से चलती आ रही है और इस निहारी का टेस्ट जो है बहुत आला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस निहारी को आप ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये छोटी छोटी फूड की पॉइंट्स। ये अब डेकोरेशन की आइटम। ये रास्ता भी जाता है लेकिन हमें सीधा जाना है। यहाँ पे भी छोटी छोटी अंदर गलियों में बाज़ारें हैं और ये यहाँ पे अगर हम सामने जाएंगे तो ये छोटी गिटी होगी और छोटी गिटी से जो है हमें इस तरफ जाना है। ये डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं, घर की डेकोरेशन हो, शादियों की डेकोरेशन हो, तो उस तरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी। There is a party items in the shop. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत तंग गलियाँ हैं यहाँ की। तो यहाँ पे तकरीबन मोटर बाइक ही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रश होता है। यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरीज की शॉप मिलेंगी आपको इन द एंड ऑफ दिस शाही बाज़ार, एंड यू विल फाउंड ओनली द शॉप्स ऑफ ज्वेलरी एंड नथिंग इज हियर देन अ ज्वेलरी शॉप।
तकरीबन हमारी जो जर्नी है, हमारा ट्रैवल है, इट विल बी एंड एट द एंड ऑफ दिस बाज़ार एंड दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो वॉकिंग टूर है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि शाही बाज़ार की जो शुरुआत होती है वो पक्का किला से होती है। तो हम तकरीबन पक्का किला के सामने ही आ चुके हैं और शाही बाज़ार की जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है और एंड जो होती है वो नेवल राय क्लॉक टावर पर होती है। क्योंकि हम टावर मार्केट से आए थे तो हमारी जो एंड ऑफ दिस वॉकिंग टूर है वो पक्का किला पर ही इख्तिताम होगी। और इस शाही बाज़ार की डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये शाही बाज़ार फैला हुआ है। दोस्तों इस तारीखी शाही बाज़ार की अगर हम तारीख देखें तो ये 18th सेंचुरी में जब कलोड़ा दौरे हुकूमत थी तो जब उन्होंने अपना खुदाबाद को जो है अपना कैपिटल मूव करके यहाँ पे हैदराबाद में शिफ्ट किया, तो तब उन्होंने इस तारीखी बाज़ार का बुनियाद रखा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बाज़ार को एक तवील तरीन बाज़ारों में से एक का एजाज़ जो है हासिल हुआ और ये जो है एशिया की तवील तरीन बाज़ार बन गई। तो उम्मीद है कि ये मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।